हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जनरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलाइजेशन सिस्टम क्या होता है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है आज का, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज क्या होता है? तो लो वोल्टेज हमारा होता है सामान्य स्थिति में 250 से नीचे की वोल्टता को लो वोल्टेज कहते हैं। मतलब जो हमारी 250 से वोल्टता नीचे होती है उसे हम बोलते हैं लो वोल्टेज। अब आता है हमारा मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज क्या होता है? सामान्य स्थितियों में 250 वोल्ट से ऊपर तथा 650 वोल्ट से नीचे की वोल्टता को मीडियम वोल्टेज कहते हैं। मतलब जो हमारे 250 वोल्ट से ऊपर की वोल्टता होती है और 650 से नीचे वोल्टता होती है उसे हम बोलते हैं मीडियम वोल्टेज। अब हमारा आता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज क्या होता है? सामान्य स्थिति में जो 650 वोल्ट से ऊपर तथा 33 केवी से नीचे की वोल्टता, मतलब 650 से तो वोल्टेज ऊपर होते हैं और 33 केवी से किलो वोल्ट से नीचे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाई वोल्टेज। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सामान्य स्थितियों में 33 केवी से ऊपर की वोल्टता को अति उच्च, मतलब ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अति उच्च वोल्टता कहते हैं। इसका मान 800 केवी तक होता है। इसका मान हमारा 800 केवी तक हो सकता है। तो आगे हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, मानक आवृत्ति। मानक आवृत्ति 50 हर्ज, मतलब जो हमारी आवृत्ति होती है, हमारी जो यहाँ पे इंडिया में जो अपनाई जाती है मानक आवृत्ति, वो हमारी 50 हर्ज अपनाई जाती है। मानक आवृत्ति 50 हर्ज अपनाई जाती है। इसे पावर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार इससे अधिकतम परिवर्तन ±3% स्वीकृत है। जबकि हमारा ये जो और जो विकसित देश हैं उनमें जैसे अमेरिका है, जापान है, वहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज मानी जाती है और सिर्फ हमारे यहाँ पर जो हमारे इंडिया में 50 हर्ज अपनाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने लिख भी रखा है, जैसे कि जबकि विकसित देशों में जैसे अमेरिका और जापान में मानक आवृत्ति का मान 60 हर्ज होता है। अब है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। तो चलिए इसे देख लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसे अच्छे से तैयार करें। तो चलिए इस डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारा ये है पावर हाउस, इसे हम बिजली घर बोलते हैं, पावर हाउस। यहाँ पर हमारी एसी जनरेट हो रही है, एसी विद्युत जनरेट हो रही है। ये हमारी 11 केवी केबल्स आ रही है, 11 केवी केबल है। ये हमारा सब स्टेशन होता है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी सब स्टेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ से ये जो पावर हाउस होता है वहाँ से हम ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा लेकर आते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम होता है हमारा, ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा हम लेकर आते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब हमारे घरों तक आती है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। ये 11 केवी को 400 केवी में स्टेप अप कर रहा है, मतलब स्टेप अप कर रहा है। स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी थोड़ा डिटेल में। तो स्टेप अप का मतलब होता है जैसे कि कम वोल्टेज से बढ़ा देना, ज़्यादा वोल्टेज कर देना, और स्टेप डाउन का मतलब होता है ज़्यादा से कम कर देना। वैसे भी डाउन से समझ आ रहा होगा, क्योंकि डाउन मतलब कम कर देना, तो इतना बस ध्यान रखिए। अब ये हमारी है सेकेंडरी सब स्टेशन। ये सब स्टेशन है, इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 400 केवी को 33 केवी में
स्टेप डाउन कर रहा है यहाँ पे। अब है हमारा नेक्स्ट सब स्टेशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सब स्टेशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, 33 kV को 11 kV में चेंज कर रहा है स्टेप डाउन करके, मतलब ये कम कर रहा है अब हमारा। अब है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ये कर रहा है हमारा 11 kV को 415 वोल्टेज में स्टेप डाउन। ये हमारा 11 kV से 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ से हमारी ये जो सप्लाई घरों में आती है, ये हमारी सभी उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बट जाती है। ये वो होता है हमारा प्रोसेस सारा। तो ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है, ये हमारा बिजली घर से लेकर अपने घरों तक प्रोसेस अपनाया जाता है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आपको और भी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।